नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था, पिछले एक पखवाड़े से भारत ने अंततः प्रतिशोध लिया, प्रतिकार किया पाकिस्तान द्वारा एक बहुत ही नृशंस आतंकवादी हमले का जो उन्होंने पहलगाम में अंजाम दिया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से 25 भारतीय थे। 8 मई को तीसरे पहर भारत ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने करीब 1 दर्जन इंडियन सिटीज को टारगेट किया, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, लेकिन सभी पाकिस्तानी मिसाइल्स और हथियार जो इस तरफ टारगेटेड थे, जो इस तरफ आ रहे थे, उनको भारत ने इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। जवाब में आज भारत ने कई पाकिस्तानी शहरों पे रावलपिंडी, सियालकोट, लाहौर, कराची के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है ड्रोन्स के जरिए। लाहौर का एक एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अब देखना है कि पाकिस्तान का अगला स्टेप क्या होता है। और भारत ने एक बार फिर ये क्लियर किया है कि भारत अभी भी एस्केलेशन के पक्ष में नहीं है और इस कार्रवाई को एस्केलेशन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के 7 और 8 मई की रात को जो हमले थे, उनका जवाब दिया है पाकिस्तानी शहरों के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करके। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हमले के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले भारत ने बहुत ही चरणबद्ध तरीके से योजना बनाई और उसको एग्जीक्यूट किया। पहले चरण में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया गया। इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा गया, इंटरनेशनल ओपिनियन अपने पक्ष में जुटाई गई, वीसास कैंसिल किए गए, हाई कमीशन की तादाद कम की गई। मतलब सारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लिए गए और फिर अंततः जिसका सबको इंतजार था, वो कार्रवाई की गई 7 तारीख की सवेरे तड़के रात 1 और 1:30 बजे के बीच में। बहुत ही प्रिसीजन, बारीकी और सही निशाने के साथ 9 ठिकानों पर हमले किए गए। सरफेस टू एयर मिसाइल्स दागी गई और वेस्ट पंजाब में 4 ठिकानों पर और पीओके में कुछ ठिकानों पर हमले किए गए, जिनमें सियालकोट, मुरीद के, भावलपुर, ये 3 तो बहुत ही अहम ठिकाने थे वेस्ट पंजाब में, जहां पिछले 2 से 3 दशक तक लगातार टेररिस्ट ने अपने कैंप्स लगाए, ट्रेनिंग की है, भारत में आतंकवादी भेजे हैं, जहां जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के सरगना बसते हैं। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोटली में सबसे इंपॉर्टेंट हमला किया गया। तो बहुत ही प्रिसीजन के साथ कैलकुलेटेड, मेजर्ड, कैलिब्रेटेड, बिना किसी तरह का एस्केलेशन किए हुए भारत ने अटैक किया। उनके मिलिट्री टारगेट्स को निशाना नहीं बनाया, उनकी सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, तरह तरह की कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है, लगातार रिटेलिएशन की बात कर रहा है। वहां पे पाकिस्तान वॉर काउंसिल की मीटिंग हुई है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बयान आए, बहुत ही भड़काऊ बयान आ रहे हैं, लेकिन उनकी सफरिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है। करीब 50 से 80 अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, इतने लोग मारे गए हैं। मसूद अजहर की फैमिली के कई लोग मारे गए हैं। इस पे अभी तक फाइनल कोई आउटकम नहीं है, हमारे को जानकारी नहीं है कि मसूद अजहर या हाफिज सईद में से भी क्या कोई इस हमले में शिकार हुआ है, भारतीय हमले में। अब इस हमले के बाद क्या होगा, अगले लेसन्स क्या हैं, कुछ बातें हमें समझनी पड़ेंगी। देखिए, भारतीय सेना ने कमाल का काम किया, पॉलिटिकल लीडरशिप ने ज़बरदस्त नेतृत्व दिया। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना, थल सेना, वायुसेना और नेवी, नौसेना, तीनों बधाई के पात्र हैं। साथ ही पूरा भारतीय समाज, ऑपोजिशन लीडर्स, जिन्होंने सबने एकता दिखाई है इस मुद्दे पर, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। तो ये तो प्रशंसा हुई, उनका धन्यवाद हुआ, अभिनंदन हुआ। अब आगे क्या होता है, देखिए, इस पूरे हमले की सबसे खास बात यह है कि भारत ने अपना काम भी किया है, लेकिन बड़े मैसेज क्या है। बड़ा मैसेज ये है कि हमने बहुत बारीकी के साथ, सही निशाने के साथ, सही टारगेट्स को टारगेट किया है, निशाने पे लिया है। लेकिन साथ ही हमने ये मैसेज भी दिया है हमारे प्रेस स्टेटमेंट में भी, मीडिया ब्रीफिंग में भी, कि हम इसको एस्केलेट करना नहीं चाहते, हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते। हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया, किसी सिविलियन जगह को टारगेट नहीं किया, हमने सिर्फ टेरर कैंप्स को टारगेट किया। मतलब हमारी तरफ से हमने पहलगाम का बदला ले लिया है। अगर अब पाकिस्तान आगे कुछ नहीं करता है तो शायद फिलहाल बात यहां पे रुक जाएगी। लेकिन 2 बातें, क्या पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, ये हमें मालूम नहीं। क्या हम कुछ और आगे नहीं करेंगे, क्या हम किसी और टेरर कैंप को स्ट्राइक नहीं करेंगे, निशाना नहीं बनाएंगे, उस पे भी अभी पक्का निश्चित रूप से नहीं कहा जाता।
लेकिन हमने अचीव क्या किया? एक तो हमने क्लियरली अचीव कर लिया कि हमारी सेना और हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी सुपीरियॉरिटी, कि वो एक प्लान कर सकते हैं और उसको अंजाम दे सकते हैं, उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट कर सकते हैं बहुत ही प्रिसीजन के साथ। हमारे 24 में से एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुआ, गिराया जाना तो दूर की बात है। सब मिसाइल सही ठिकानों पे लगे, जो बहुत ही मेजर्ड ठिकाने थे, बिल्कुल चुन चुन के जो ठिकाने आइडेंटिफाई किए गए थे वहां लगे। पाकिस्तान कोई खास प्रतिकार नहीं कर पाया। वो क्लेम कर रहे हैं हमने ये जहाज गिराया, वो जहाज गिराया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, उसकी कोई पुख्ता जानकारी या कोई सबूत नहीं है। तो हम इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है कि हमारी तरफ कोई खास कैजुअलिटी नहीं हुई है, हम उसी को सही मानेंगे, क्योंकि कोई और ऐसी एविडेंस भी नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है जो उसके खिलाफ जाता है। अब आगे क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने पहलगाम का जवाब दे दिया, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान की सारी टेरर क्षमताओं को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। अभी वहां पे बहुत आतंकवादी कैंप्स होंगे। उन्होंने पिछले 2-3 डेकेड्स में, दशकों में एक बड़ा भारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जो एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको वो लगातार कहते रहे हैं, लेकिन दरअसल पाकिस्तानी आर्मी और ISI के द्वारा प्रायोजित हैं, उनके द्वारा ट्रेंड हैं, उनके द्वारा गाइडेड हैं, और उनके इशारे पर ही वो चलते हैं, भारत पे हमला करते हैं। तो अभी तक वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। दूसरा, क्या हमने एक फाइनल डिटरेंट बना लिया है? क्या पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा आगे कभी? शायद इसकी भी संभावना हम पूरी तरह से नहीं मान सकते, क्योंकि पाकिस्तान भी एक तरह से बहुत ही जिद्दी, अड़ियल, कहें कुत्ते की दुम किस्म की चीज़ है, वो कभी नहीं सुधर सकता। तो असल में अब हमें क्या करना होगा? हमने पहलगाम का जवाब दे दिया, जो बहुत आवश्यक था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि हम पहलगाम का इस भाषा में प्रतिकार नहीं करते, उत्तर नहीं देते, नहीं तो हम एक बहुत ही कमज़ोर राष्ट्र की तरह नजर आते, जो मोदी जी के नेतृत्व में संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। हम एक शक्तिशाली और सक्षम राष्ट्र हैं, लेकिन साथ ही रियलिस्टिक राष्ट्र भी हैं। हम सच्चाई को समझते हैं, ज़मीनी यथार्थ को समझते हैं। पाकिस्तान कोई ऐसा कोई खिलौना देश नहीं है, न पाकिस्तान की सेना कोई ऐसी नकली सेना है। वहाँ पे सब कुछ असली है, और हमें चीन के एंगल को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो पाकिस्तान की तरफ से हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो क्लियरली मेड इन चाइना है, और चाइना सबसे ज़्यादा चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान तो है ही कमज़ोर, लेकिन लड़ाई होती है, युद्ध होती है, तो भारत कमज़ोर होगा, भारत की अर्थव्यवस्था पे उसका असर पड़ेगा, और चीन चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान लड़ें। उसकी प्रॉक्सी वॉर एक तरह से अपने आप ही सर्व हो जाती है, पाकिस्तान और भारत के लड़ने से उसका काम भी होता रहता है। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि दरअसल हमारा शत्रु एक नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला साइमल्टेनियसली चीन से है, जो कभी पर्दे के पीछे तो कभी पर्दे के सामने आकर हम पे वार करेगा। इसलिए हमारी हर प्लानिंग में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे इंसिडेंट्स आइंदा कम से कम हों, क्योंकि एक्चुअली ये कहना आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि टेररिस्ट को और टेररिज्म को रोकने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को रोज कामयाब होना पड़ता है, और टेररिस्ट को कामयाब होने के लिए सिर्फ एक दिन कामयाब होना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन उनके मंसूबे असफल किए जाते हैं, नाकाम किए जाते हैं, उसकी तो किसी को जानकारी होती नहीं। जिस दिन वो कामयाब हो जाते हैं, वो सुर्खी बनती है, फिर भारत को बदला लेने निकलना पड़ता है, उसका प्रतिकार करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। इसलिए हमारी इंटेलिजेंस, यहाँ की सुरक्षा एजेंसीज, यहाँ की पूरी खुफिया और सुरक्षा जो एक रोड मैपिंग है, वो और ज़्यादा पुख्ता की जानी चाहिए। साथ ही हमें लगातार और टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक सुपीरियॉरिटी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मुकाबला एक नहीं 2 दुश्मनों से है, तो हमारी तैयारी भी उसी तरह की रहनी चाहिए। हमारी मॉडर्नाइजेशन, हमारे वेपन सिस्टम्स का आधुनिकरण सब उसी तैयारी के साथ होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर हमारे खिलाफ शायद एक से ज़्यादा मोर्चा खुल सकता है, और इसीलिए शायद हम रिस्ट्रेंट भी बरत रहे हैं। देखिए, ये जो कार्रवाई भारत ने की है वो बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, सम्मिश्रण है दिलेरी, जांबाजी, हिम्मत और जिम्मेदारी का, क्योंकि हमने गैर जिम्मेदाराना कुछ नहीं किया है, जो हमें करना चाहिए था उतना ही किया है, उसके आगे नहीं गए, और इस तरह का स्पष्ट हिंट दिया है, संकेत दिए हैं कि हम यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं माना तो फिर उसके जवाब में हम भी कार्रवाई करेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा इसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। तो समझदारी पाकिस्तान को भी दिखानी चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि जो उन्होंने किया उसका उनको एक तरह से अंजाम भुगतना पड़ा है। अब इससे आगे बात नहीं बढ़ाएं, नहीं तो पाकिस्तान पे बहुत बड़ा संकट आ सकता है। एक और चीज़ जो एक्सपोज हो रही है लगातार, वो पाकिस्तान का जो ये न्यूक्लियर थ्रेट है कि हम भी न्यूक्लियर नेशन हैं,
हम परमाणु हमला कर सकते हैं। उस संभावना को भी भारतीय आर्मी और भारतीय लीडरशिप लगातार कॉल आउट कर रही है कि वो ऐसा शायद नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी जनरल इतना मूर्ख नहीं हो सकता, इतना कमअक्ल नहीं हो सकता कि वो परमाणु कुछ एडवेंचर करेगा, क्योंकि उसके जवाब में भारत जो कार्रवाई करेगा उससे तो पूरा पाकिस्तान ही नेस्तनाबूद हो जाएगा, उनके जनरल्स भी नेस्तनाबूद हो जाएंगे। तो क्या वो खुद पूरे एलिमिनेशन के लिए और एक कंप्लीट सर्वनाश के लिए तैयार है? शायद कोई अक्लमंद जरा नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये प्रोपेगेंडा रहता है कि दरअसल उनका न्यूक्लियर बटन कुछ बावले लोगों के हाथ में है, कुछ सिर फिरे जनरल्स के हाथ में, और वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन शायद इसकी संभावना बहुत कम है। और एक और चीज़ जिस पे हमें बहुत ध्यान लगातार रखना पड़ेगा, इंटरनेशनल ओपिनियन को अपने सपोर्ट में जुटाना पड़ेगा। सिवाय टर्की और चाइना के इस समय पाकिस्तान के साथ स्पष्ट रूप से कोई नहीं खड़ा है, लेकिन दुनिया का कोई भी देश लड़ाई भी नहीं चाहेगा, तो वो भारत और पाकिस्तान को समझाते रहेंगे। तो भारत को और हम सबको ये भी कहीं ना कहीं उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान में सद्बुद्धि रहे। एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पहलगाम हमले का एक बड़ा उद्देश्य थी, न सिर्फ कश्मीर में जो सामान्य स्थिति हो रही थी उसको विफल करना, वहाँ की इकोनॉमी को तहस नहस करना, कश्मीर सिचुएशन को फिर इंटरनेशनल लाइमलाइट में लाना, लेकिन एक दूसरा बड़ा उद्देश्य था भारत में कम्युनल सांप्रदायिक हिंसा पैदा की जाए, दंगे कराए जाए, जिसमें हमारे समाज, हमारे नागरिकों, हमारे नेतृत्व की वजह से हमने उन मंसूबों को नाकाम कर दिया है। तो उससे भी हमेशा हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे हमारे देश में कम्युनल शांति को ठेस पहुंचे। तो दोस्तों, हम सबकी नज़र रहेगी कि पाकिस्तान क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप्स कैसे इवॉल्व और अनफोल्ड होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बात यहाँ पे रुके, नहीं रुकेगी तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने बियॉन्ड द हेडलाइंस जाने की कोशिश की है, आगे की संभावनाओं पे एनालिसिस और विश्लेषण करने का प्रयास किया है। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।